दोस्तों ये आज का वीडियो उन किसानों के लिए है, उन गरीब मजदूरों के लिए है जिनके पास दोस्तों कम जमीन है या ज़्यादा जगह है, लेकिन दोस्तों वह पैसे खेती से उतना नहीं कमा पाते जितना वो चाहते हैं। तो दोस्तों ये आज का वीडियो उन लोगों को ज़रूर देखना चाहिए जिनको दोस्तों पैसे कमाने की सख्त ज़रूरत है और वह खासकर से किसानी और गृहस्थी का काम करते हैं। जिनके पास अगर ज़्यादा ज़मीन है, ज़्यादा मतलब बड़े किसान हैं, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फसल उगाते हैं तो उनको लाखों में उनका मटेरियल बिकता है, लेकिन दोस्तों उनको पैसे की दिक्कत ना के बराबर होती है। लेकिन दोस्तों जो गरीब किसान है, बहुत कम ज़मीन है, 5 कट्ठा 10 कट्ठा ज़मीन है, एक एकड़ भी ज़मीन नहीं है, दोस्तों उन किसानों के लिए आज के वीडियो में एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं जो कि दोस्तों आप सभी, अगर आप भी उस कैटेगरी के किसान हैं, आप भी उस क्वालिटी के किसान हैं जिसका मतलब आपका भी ज़मीन अगर 1 एकड़ या 2 एकड़ से कम ही है, तो भी दोस्तों आप इस वीडियो को देखकर आप भी चाहें तो पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों सिर्फ 60 पैसे के लागत में लगभग पूंजी लगा करके दोस्तों लगभग आप चाहें तो दोस्तों 600 रुपये रोजाना की कमाई कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक पीस बेचते हैं तो 60 पैसे उसमें लागत आपका है, लेकिन दोस्तों उससे 20, 30, 25 मार्केट डिमांड के अनुसार दोस्तों आप पैसे कमा सकते हैं। और रोजाना दोस्तों 2 से 4 घंटे काम करके 2 से 4 घंटे अपने प्रोडक्ट को, अपने चीज को, अपने फसल को बेच करके दोस्तों आप कमाई कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने आज की जो थंबनेल है उस पर लिखा हुआ है कि किसानों अब व्यापारी बनो आप। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिस आइडिया के बारे में हम बताने वाले हैं दोस्तों, वो आइडिया आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप एक किसान हैं, किसानी परिवार से आते हैं तो दोस्तों ये बात आप बिल्कुल बहुत कान खोल के समझ लीजिएगा कि आपको व्यापारी बनना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को व्यापारी की तरह बेचना पड़ेगा, तभी जाकर के आपकी गरीबी दूर हो सकती है। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो है इसको बहुत ही बारीकी से आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे दोस्तों आप उससे 12 महीने दोस्तों पैसे कमा सकते हैं, यानी कि लाखों रुपए आप कमाई कर सकते हैं अपने फसल से। आपके पास कम जब जमीन है तो भी दोस्तों उससे कमा सकते हैं, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो। आप अगर चाहें तो उसको किस तरीके से बेचेंगे कि एक तरीके से 50-60 पैसे का चीज आपको 10-20 रुपए प्रति पीस में बिकेगा और उससे आप रोजाना का 500-600 और हजारों रुपए की कमाई कर सकते हैं। हम आपको खुद दिखाएंगे उस चीज को कि आपको क्या बेचना है, क्या नहीं बेचना है, कैसे बेचना है, मार्केट में क्या डिमांड है, कहाँ बेचना है, ताकि आपका अच्छा तरीका से बिके, पैसे आप ज़्यादा कमा पाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इत्मीनान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे ही होंगे। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों इसमें थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज मिलेगा तो वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ समझाते हैं ताकि आपको जो मैं चीज दिखाऊंगा उसको आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। दोस्तों अगर आप कहीं देश प्रदेश कहीं पर भी अगर आप घूमने के लिए जाते होंगे या कहीं सफर करने के लिए भी जाते होंगे तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा, और उस पर आपने नोटिस पता नहीं आपने किया होगा या भी नहीं किया होगा, लेकिन देखा तो जरूर होगा कहीं न कहीं, और गिने चुने लोग ही उस प्रकार का बिजनेस करते हैं जिसको दोस्तों एक तरीके से मक्का भून कर बेचने का बिजनेस भी कहा जाता है। मतलब आपने देखा होगा अच्छे तरीके से, चाहे रेलवे स्टेशन हो या कोई ऐसा पब्लिक पैलेस जहाँ पे मतलब दुकानदार लोग सामान जहाँ बिक रहा हो, मिठाइयाँ बिक रही हो, वहाँ भी दोस्तों आपने बहुत अच्छे तरीके से मक्का को भून करते हुए आपने, चाहे पुरुष या महिला को, इस बिजनेस को करते हुए आपने जरूर देखा होगा। दोस्तों क्या आपने सोचा है कि आप तो एक किसान परिवार से हैं या आप एक गृहस्थी से आप पैसे कमाने के लिए प्रदेश जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जा रहे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या यार ये तो मेरे खेत से ही नहीं होता है, मेरे गांव में ही होता है, और मैं क्यों ना इसका बिजनेस करके क्यों ना अपने गांव से 10-5 किलोमीटर दूर जा करके ही बेशक पैसे कमा सकूं। दोस्तों आपने कभी ऐसा कभी भी नहीं सोचा होगा, लेकिन दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप ऐसा करना शुरू कर सकते हैं, मेरा यह उम्मीद है। दोस्तों हम आपको बता रहे हैं यह बात कि दोस्तों आप अपने खेती किसानी के जरिए भी चाहें तो अपने सामान को ऐसे
जगह पर ले जाकर के बेच सकते हैं जहां पे उसकी मार्केट की डिमांड इतना ज़्यादा होती है, जहां पे दोस्तों केवल व्यापारी लोगों को ये सब बातें जानकारी होती है, किसानों को ये सब जानकारी बहुत कम होती है, गिने चुने किसानों को ही जानकारी होती है। सभी अगर किसानों की कहा जाए, जैसे मेरा ही कोई फसल है, अगर उसको कहें कि यार इसको बेचना है, तो दोस्तों मैं भी यही बात जानता हूं कि यहाँ जो नज़दीक में जो मार्केट है वो व्यापारी है, उसी को बेचेंगे। लेकिन दोस्तों जो व्यापारी है उसको पता है कि किस सामान को कहाँ बेचा जाएगा, तो इसका कीमत भी बढ़ेगा और मेरा आमदनी भी ज़्यादा होगा और मेरा समय भी बचेगा। दोस्तों ये सभी चीज़ व्यापारी लोगों को पता होता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसान भाइयों, आप जब तक व्यापारी नहीं बनोगे तब तक आप गरीब के गरीब ही रहोगे। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा जो आइडिया है, इसको आप जरूर समझिएगा और आप अपने खेत में, अगर आप गरीब किसान हैं तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप फ्री रहते हैं, कोई व्यापार बिजनेस नहीं करते हैं, तो दोस्तों आप ये कोशिश कीजिएगा कि अपने प्रोडक्ट को खुद व्यापारी बनकर बेचें। यानी कि किसान अब व्यापारी भी बनकर चाहे तो डबल आमदनी भी कर सकता है। और चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि दोस्तों मैं क्या बताने वाला हूं, मक्का होता क्या है, वास्तव में उसका खेती कैसे किया जाता है। तो दोस्तों मैं कैमरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए, तो आप देख सकते हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कि ये किस तरीके से मक्का का खेती किया गया है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि दोस्तों आपके पास अगर थोड़ा सा भी जगह है, थोड़ा सा भी ज़मीन है, तो दोस्तों आप निश्चिंत होकर इसकी खेती कर सकते हैं। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये सब मक्का का ही खेती किया गया है। दोस्तों इसमें आपको कोई भी डाउट दिख रहा है? कोई डाउट नहीं दिख रहा। दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा आपको गहनता से बताते हैं। देखिए दोस्तों, जो मक्का होता है, मक्का का पेड़ होता है, वह एक तरीके से आपने अगर देखा होगा, अगर आप एक किसान परिवार से आते होंगे या गृहस्थी का काम आप करते होंगे, तो दोस्तों आपने ये चीज जरूर देखा होगा कि उसमें एक मक्का का जो पेड़ होता है उसमें लगभग 2 से 3 उसका बाल होता है, यानी फल देता है। एक पेड़ कम से कम एक फल देता है, लेकिन अगर अत्यधिक की बात करें तो 2 से 3 फल वह देता है। बरोबर सभी नहीं देता, लेकिन हाँ 2 से ऊपर ही देता है, अगर अच्छे तरीके से उसको आप उपजाते हैं तो। लेकिन दोस्तों मैं ये आपको बता रहा हूं कि आप खेती तो करते ही हैं, आप हमेशा उसकी खेती करते हैं, उसमें तो आपको जो पूंजी लगना है वो तो आपको लगना है। इसमें ये नहीं है कि आपको पूंजी नहीं लगेगा, उसमें खेती करेंगे तो आपको पूंजी लगेगा। लेकिन मेरा जो आंकड़ा है, मैं जो जिस एक तरीके से गणित की बात कर रहा हूं दोस्तों, मेरा यह कहना है कि आप उसमें एक बीज लगा रहे हैं। यानी कि एक बीज, यानी अगर आपने खरीद करके भी उसमें अगर आपने बीज लगाया है, एक बीज का कीमत लगभग 10 से 15 पैसे के आसपास आपका पड़ रहा है। यानी कि अगर आपने मक्का खरीदा है, 1 किलो मक्का में पता नहीं कितना बीज होता है, मैं इसका गुणनफल नहीं बता रहा हूँ, मैं लगभग औसत बता रहा हूँ कि आपको 10 से 15 पैसे का ही एक आपको बीज पड़ रहा है। और आप ये काम हर साल एक तरीके से जब भी इसका खेती करते हैं तब आप करते हैं। लेकिन दोस्तों आप उस चीज को उस तरीके से नहीं बेच पाते हैं जिससे दोस्तों आप उससे 10 गुना 20 गुना की कमाई कर सकें। मेरा कहना यह है, मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि दोस्तों आप सीधा सीधा अगर आप उसको फसल को काटते हैं और व्यापारी को ले जाकर के किलो के भाव से देते होंगे, जाहिर सी बात है अगर आपके खेत में फसल ज्यादा है तो आप उसको क्या करते हैं, बेचते ही हैं। या तो आप अगर पशुपालन करते हैं तो ठीक है, आप उससे उस चीज को दूसरे चीज में कन्वर्ट करके एक पूंजी बनाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप पशुपालन नहीं करते, अगर आप केवल किसानी करते हैं, तो दोस्तों आप ये चीज आपने नोटिस किया होगा कि मक्के को आपको बेचना ही पड़ता है। और जब आपका फसल होता है उस समय काफी ज्यादा उसका कीमत कम होता है, ये भी आपने नोट किया होगा। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं, तो दोस्तों फसल होने से, तैयार होने से, पकने से, मक्का पकने से पहले आपको कच्चे में उसको तोड़ कर ले आकर के दोस्तों आपको वहां बेच देना है जहां पे दोस्तों उसकी काफी ज्यादा मात्रा में डिमांड होती है। और ये बात आप सोच भी नहीं सकते कि आप इस तरीके का व्यापार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज का वीडियो देखने के बाद आप अपने मक्के को दोस्तों एक तरीके से उससे पैसे कमाइएगा, उससे कई गुना की कमाई कीजिएगा, जो कि व्यापारी लोग करते हैं। आप किसान हैं, आप नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास समय है तो अपने ही प्रोडक्ट को उस जगह पर ले जाकर के बेचिए। पता कीजिए, मैं कैसे बता सकता हूं कि आप किस एरिया में रहते हैं और कहां ले जाकर के बेचेंगे। आप पता कीजिए कि डिमांड कहां है। लोग अगर व्यापार उस तरीके का किए हैं तो कहां पे करते हैं, किन जगहों पर ले जाते हैं, ये आपको खुद ही पता करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात विश्वास के साथ कहता हूं कि
कि यह 12 महीने एक तरीके से इससे कमाई की जा सकती है। आप अपने जो मक्का का फसल होता है, लगभग अगर हमारी मिट्टी पर बात किया जाए तो दोस्तों लगभग 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। यानी कि ये 2 से 4 महीनों के बीच में ये तैयार होता है। यानी 3 बार इससे आप सालाना 3 बार पैसे कमा सकते हैं। जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि खेती भी अगर आप करते हो, आपने ये वीडियो भी सब समझ लिया हो, लेकिन आपका जगह जो है वहाँ पे पानी लगता हो, तो दोस्तों वहाँ पे इसकी खेती नहीं की जाती। उस जगह पे खेती की जाती है जहाँ जल रुकता नहीं हो, बरसात हो या पानी कहीं से आ जाए तो वो सूख जाता हो या वहाँ से पानी निकल जाता हो कहीं, तो जल निकासी वाली मिट्टी पर इसकी खेती करते हैं। और दोस्तों आपके मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस तरीके से अगर आप अपने खेती का या व्यापारिक फसल एक तरीके से व्यापार करते हैं उस फसल का, तो दोस्तों निश्चिंत होकर आप घर से ही उतनी कमाई कर सकते हैं जितना परदेशों में आप जाकर के कमाते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए। क्या मैंने जो बताया वो गलत थोड़ी बताया, आप उसको कमेंट कीजिए कि मैंने क्या गलत बताया। बिल्कुल सही बात मैंने आपको बताया कि आप सीधा सीधा ले जा करके व्यापारी को बेचते हैं किलो के भाव, और वह व्यापारी उसको अपने पास स्टॉक करके जब उसका डिमांड आता है वह जब बेचता है तो दोस्तों सीधा सीधा 2 गुना कीमत, यानी कि जितने में खरीदा होता है उतना मार्जिन लेकर के बेचता है। तो दोस्तों ये चीज आपको सीखना पड़ेगा अगर आप एक किसान परिवार से आते हैं तो। हो सकता है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप व्यापारी भी हो, तो व्यापारी भाई होंगे तो मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें गुस्सा होने की बात नहीं है। मैं किसानों के लिए ही बात कह रहा हूं, आप भी जरूर किसान ही होंगे, ऐसा बात मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखा होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज मिला हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।